मसूद साहब, आप एक मैं चुने केवल हुए इतना कहना चाहता जनप्रतिनिधि हूं, हैं, वास्तव में आप देश एक संविधान से विधायक हैं। चलेगा। हाँ, तो वो संविधान से देश चलेगा और संविधान का पाठ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ, प्रशासन अगर संविधान ये से तय देश करता चलेगा, है, बिल्कुल सच है, और उसी संविधान में हमें इजाजत दी है। प्रशासन अगर लेकिन ये तय कोविड करता की है परेशानी को देखते हुए ये हाँ। मतलब नहीं है कि सबके संवैधानिक हक उसके नाते छीन लिए जाएं। कौन से संवैधानिक संविधान की प्रतियां इन लोगों ने जलाई, हमने वो भी देखा है। क्या हक छीन लिया आपका? ये हक है ना, जब कोविड का सारा पालन कर रहे हैं, जो WHO कह रहा है, जो कोविड के लोग कह रहे हैं, मान तो रहे हैं, उस मानने के बाद किस तरह का आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? अरे मध्य प्रदेश सरकार से चलिएगा ना, सारी चीज माना, और हमें ये संविधान का राज्य पाठ सरकार पढ़ाएंगे के जो खुद दिशा संविधान की निर्देश धज्जियां पर उड़ा चलिएगा चुके, ना। जिन्होंने संविधान अगर जलाया, राज्य सरकार जिन्होंने कहेगी, दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई हो, विधायक जी, जिन्होंने समय समय पे अम्बेडकर साहब का अपमान करा, विधायक जी, जिन्होंने बॉम्बे के अंदर विधायक जी, अम्बेडकर साहब के मकान के ऊपर जूते चलाए, विधायक ये जी, लोग संविधान का अगर राज्य सरकार कहती है कि लॉकडाउन लागू रहेगा, ये संविधान का पाठ पढ़ा रहे हो, आप हमसे सुनवा रही है। खान साहब की बात सुनिए, खान साहब की आवाज नीचे प्लीज। बिल्कुल, खान साहब जब मैं आपके पास आऊं तब बोलिए, किसी एक के संविधान से चलेगा देश, किसी एक विचारधारा से नहीं चलेगा। हाँ, संगीत रागी जी, विधायक जी कह रहे हैं कि सरकार और देश एक विचारधारा से देश नहीं चलेगा। हाँ देखिए, देश संविधान एक अंजना जी, अंजना जी, दुनिया में इस्लाम के मानने वाले ही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि एक विचारधारा ही चलेगा, बाकी दुनिया में और कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो बहुलता में विश्वास करते हैं। दूसरी बात, हम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, खुले में कुर्बानी की जो बैन है वो इंडोनेशिया में भी है, UAE में भी है, युगांडा में भी है, आप जाएं तो आप इजिप्ट के भी अंदर है, और आप सूडान के अंदर भी है। ये सारे तो मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पर तो बैन है, वहां पर तो 1-1 लाख रुपए का फाइन है। ऐसी स्थिति में ये तर्क अपने आप में बड़ा गलत हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यदि बैन किया है तो अपने आप में गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठना चाहिए कि क्या कारण है कि न हिंदुओं को इससे परेशानी है, किसी अन्य धार्मिक समूहों को परेशानी नहीं होती है। यह जो धार्मिक रूढ़ता है, यह जो धार्मिक जिद है, यह जो धार्मिक हट है, वो क्या कारण है कि मुस्लिम समाज में ही व्याप्त है। और सिर्फ यही नहीं है, दुनिया के हर देश में आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज अपने धार्मिक चीजों को लेकर के इतना ही संघर्षरत है, इतना ही रूढ़ता दिखाता है। और इसका कारण यह है कि इस्लाम एक धार्मिक विचार सिर्फ नहीं है, इस्लाम एक राजनैतिक विचार भी है। इसीलिए वो राज सत्ताओं से पूरी दुनिया में संघर्षरत है, मसूद तो कहीं शांति से नहीं है। ठीक है मसूद साहब, इसका जवाब का शासन है, जब प्रशासन कहे कि हम लॉकडाउन लागू रखेंगे, आप कहें कि हम कुर्बानी तो होके रहेगी, ठीक है, क्या ये रूढ़ता नहीं? हमने ये कहा कि नहीं, जिद बिल्कुल नहीं है, ये हक है, अधिकार है, और अधिकार ये है कि उसका पालन करते हुए, भाई कोविड के जब मापदंड पूरे अपनाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या दिक्कत है? जब कोविड के सारे नाम्स को माना जा रहा है, और बड़ी देर से मैं बेहद सुन रहा हूं, अंजना जी ये जितनी बातें कर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं दे पाई है इनकी केंद्र की सरकार है, कभी उस पर डिबेट हुई? मरीज मर गए तड़प तड़प के दिल्ली में, खूब हुई पूरे है, हिंदुस्तान में ताई ताई मची है, खूब हुई है। यूपी की बात कर रहा है, यूपी में बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से, कभी उस पर बहस करी, कभी इस तरह के विचार लोगों ने रखे। ये आज जो ये बात इस बड़े पैमाने पर यदि कोरोना फैला है, तमाम चीजों का पालन करते हुए समाज के रूढ़ता के कारण ही फैला है। यदि तबलीगी जमात नहीं होता तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है, इतने बड़े ये गलत है। जो ट्रंप जी की आपने यात्रा कराई, जो ट्रंप जी की आपने यात्रा कराई, ये उसका नतीजा है। यदि जो आप अमेरिका से भर के प्लेन से लोगों को लेकर आए, विदेश की फ्लाइटें आपने आने दी, विदेशी फ्लाइटें और विधायक खरीदने में लगे रहे, आपकी वजह से देश में कोरोना फैला है। आपने तो लोगों को भ्रम करा चिल्ला चिल्ला कर, आपने एक बहुत अच्छा कर लिया। मैं तो एक ही सवाल करता हूं कि ये आप ही में ये जड़ता क्यों है? आप जरा अपने मदरसों की तालीम से बाहर निकलिए,
आप मदरसों की तालीम से बाहर निकलिए। मदरसों की आप अपने तालीम में आप समाज एक दिन को चटाई बिछा के मध्ययुगीन पढ़िए, मेरा आवेदन है आपसे। आप मेरा अपने निवेदन है समाज महोदय, को मध्ययुगीन जिस दिन मानसिकता चटाई के से ऊपर बाहर बैठ के निकाल ही पढ़ोगे नहीं तो पाए। आपको समझ में आ यही जाएगा मुसलमान कैसे सिखाया समाज जाता का सबसे बड़ा बोले तो है कैंसर हो मदरसे चुका है। अब जवाब भी तो मुस्लिम सुनिएगा। समाज के अंदर रागी ये जी, मानसिकता रागी कैंसर जी, की तरफ मसूद फैल साहब गई है। जवाब दे रहे हैं, जवाब भी सुनिए उनका। उसके बाद आ रही हो तौसीफ, फौरन आपके पास आ रही हो आप तौसीफ। मदरसों का बोल रहे हैं अंजना जी, हमारे मदरसे तो खुले हैं, चटाइयां बिछी हैं, एक बार वहां आकर देख तो लें, एक बार देख ले कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। इंसानियत सबको सिखाई जा जानता रही है कि मदरसों में क्या पढ़ाया नम्रता जाता है। सिखाई पूरी जा रही दुनिया है। जो है वो मदरसों की देश शिक्षा से से डर रही कितनी है। और देश की मोहब्बत पूरी तो हमसे दुनिया ज्यादा ये क्या आज करेंगे, इस देश को मदरसों तो की हमारे शिक्षा से बुजुर्गों ने डर रही आजाद कराया है। है। देवबंद क्या पैदा करता है? देवबंद तालिबान पैदा करता है। देवबंद जो भारत का देवबंद है और पाकिस्तान का बिल्कुल देवबंद गलत, है, दोनों बिल्कुल के गलत, सिलेबस एक है। बिल्कुल गलत। दोनों के अंजना सिलेबस जी रागी जिस जी, जगह जोड़ रहा है पढ़ बिल्कुल लीजिए। गलत है। आप एक तरफा बिल्कुल आरोप ये लगाए देवबंद चले जा रहे भारत का हैं। देवबंद नहीं, संगीत रागी जी, ये गलत है। आप एक तरफा आरोप लगाए चले जा रहे हैं, ये गलत है। तौसीफ खान साहब, तौसीफ खान साहब, ये गलत नाम जोड़ रहा है। एक तरफा मत आरोप नहीं लगाए। तो इनको हम अदालती नोटिस देंगे।